हमारे सिर में बेसबॉल के डंडों से, लाठियों से सारा खून खच्चर कर दिया। और हमारे सिर में कम से कम 18 टाँके थे उस समय कि इनके हाथ पैर तोड़ दो ताकि इनकी कहीं भी नौकरी ना लगे और बाहर ना जा पाएँ। चुके थे क्योंकि हमारे बच्चे छोटे छोटे थे और हमें पूरी अपनी जीवन की जंग हार चुके थे। कि अब हम नाम जयपाल सिंह है और मैं दिल्ली उत्तम नगर में रहता हूँ। मेरी बहुत ही लाइफ मतलब एक ऐसे उसमें बीती है जिसमें मैंने बहुत ही संघर्ष किए हैं। बचपन में मैं 2 साल से भी कम था जब मेरी माँ स्वर्गवास हो गया उनका। और उसके बाद जब थोड़े से बड़े हुए तो मेरे पिताजी ने जो है दूसरी शादी नहीं की क्योंकि मेरे बच्चों को परेशानियाँ आएंगी। तो वो क्या करते थे कि किसान थे और एक कंधे पर हल रखते थे और दूसरे कंधे पर हम लोगों को बिठाते थे और हमें किसी पेड़ के नीचे बिठा देते थे और वो पूरे दिन खेती का काम करते थे और शाम को घर ला करके खुद खाना बनाते थे और हमारे के लिए खिलाते थे। तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। और जैसे ही हम थोड़े से बड़े हो गए हमारे को स्कूल में डाल दिया और स्कूल में डालने के बाद 10-15 साल की उम्र ही हमारी हुई थी। 10वीं साल मतलब 10वीं में हम पढ़ते थे तो उनका भी स्वर्गवास हो गया। उसके बाद हमारे बड़े भाई भी थे, हम 2 भाई थे तो हम दोनों भाई अकेले पड़ गए। किसी परिवार वालों ने हमारे को साथ नहीं दिया और इतने परेशानियां झेलनी पड़ी। उसके बाद हम लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ की वजह से जो है दिल्ली चले गए। दिल्ली जा कर के हमें 100 रुपये महीने के मिलते थे और वो पूरे दिन हमसे काम कराते थे। धीरे धीरे जब बड़े हो गए, समर्थ हो गए, उसके बाद हमारी शादी हो गई। शादी करने के बाद हमारे जो बड़े भाई साहब थे उन्हीं के हम घर पर रहते थे। तो घर में जैसे ही हमारी शादी होने के बाद हमारे घर में क्लेश शुरू हो गया। हमारी भाभी बहुत तेज़ थी। उसके बाद 1-1.5 साल के अंदर उन्होंने हमारे बर्तन बाहर कर दिए और हमारे को एक मतलब जो हमारे को 25 गज का प्लॉट था वहाँ पर अपना 4 दीवारी करके चटाई वगैरह डाल के वहाँ रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे हमने वहाँ से फिर भी उन्होंने क्लेश शुरू किया। फिर हमने वहाँ से अपना मकान बेच करके रोहिणी चले गए। वहाँ रहने के बाद एक कोई हमारा काम सही नहीं चल रहा था, कोई काम सेट नहीं हुआ था। तो एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ हमने काम शुरू किया, वहाँ पर बैठ गए। तो 15 दिन के बाद ही कुछ लोग असामाजिक तत्व पे ऐसे आए गाड़ी में बैठ करके और उन्होंने जो है हमारे जिस ऑफिस में मैं बैठा था उसके शीशे वीसे सारे डंडों से तोड़ दिए और चेहरा बिल्कुल ऐसा आँखें खून से लथपथ हो गई थी। फिर जा कर के पता चला कि भाई कौन है। पुलिस आ गई, पीसीआर को कॉल हो गया। वहाँ से उन्होंने कहा कि भाई कौन थे, क्या थे। हमें कुछ पता ही नहीं था कि भाई कौन है क्या है। बाद में पता चला जो जिस मालिक के ऑफिस में बैठे थे तो वो जाट थे और उन्हीं के आपस में कुछ उनके खेती बाड़ी का कुछ आपस में झगड़ा होगा तो वो लोग उनके लिए मारने आए थे और गलती से हम ऑफिस में मिल गए तो हमारे को मार के चले गए। तो उस समय हम इतने हमारे बच्चों का क्या होगा। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि हमारी जो बीवी थी वो बहुत समझदार थी। उसने बहुत अच्छी तरह से उनको हैंडल किया और बच्चों की देख रेख की। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से बहुत ही संघर्ष करते हुए और आज जो है धीरे धीरे हमारे बच्चों को ने अच्छी पढ़ाई की है। हम नहीं चाहते थे कि मतलब हमारे बच्चे भी हमारी तरह कम पढ़ाई कर पाएँ या और दूसरे के शोषण में लगे रहें, लेकिन हमारे बच्चे आज सब अपने अच्छी पोस्ट पर अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। पहले हमारे 2-2, 3-3 मकान थे, सब हमारे बिक गए थे और आज हमने बच्चों की मदद से अपना एक अच्छा घर ले लिया है उत्तम नगर में, जिसमें सभी लोग खुशहाली से रहते हैं और सभी लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। गांव में पहली एक हमारी शादी हुई थी। उसके बाद कुछ हमारे पिताजी के चचेरे भाई थे, उनका परिवार वहाँ रहता था। तो जैसे छोटी मोटी बातें होती रहती हैं अपने घर में, तो वो लोग हमारे घर से मतलब बहुत घृणा करने लग गए और हमारी बीवी की वजह से आना जाना ये वो। तो बहुत ही उन्होंने मतलब हम लोग किसी की मजदूरी नहीं करते थे, वो लोग मजदूरी करते थे।
तो उन्होंने को अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचते थे कि इनकी नौकरी ना लग पाए किसी तरह से, मतलब उन्होंने इस तरह के प्लान बना लिए। तो एक समय की बात है कि हमारे पिताजी जो है एक नज़दीकी खेत में बैसाखी मूंग बोने को जा रहे थे और वहाँ खेत में पहुँच गए। इतने में हम जब पीछे से जा रहे थे तो हमारे जो चचेरे भाई थे परिवार के, उन्होंने 2-3 लोगों ने हमारे भाई साहब को और हमारे को रास्ते में घेर लिया और लाठियों से मतलब दोनों भाइयों की बहुत बुरी तरह से पिटाई करी। और हमारे वहाँ भी हमारा बहुत बुरा हाल हो गया था। तो हमारे पिताजी गए और उनको अलग अलग करके सब लोगों ने, बस्ती निवासियों ने अलग किया और किसी डॉक्टर के पास जाकर के ट्रीटमेंट कराया। और बहुत ही उस समय हम लोग इतने टूट चुके थे कि अब हमारा ज़िंदगी में कोई नहीं।